सवाल ये है कि हमारी रिवायात, हमारा कल्चर, हमारी शराफत कहाँ चली गई है। और ये कौन लोग हैं डी चौक पर जो माओं और बहनों बेटियों के दुपट्टे खींच रहे सिर्फ इस पादाश में कि वो सियासी मुखालिफ हैं। और सियासी मुखालफत की सज़ा इतनी बड़ी हो सकती है कि शराफत का जनाजा निकल जाए। ये कैसी सियासत है, ये कैसी तब्दीली है जो माओं और बहनों बेटियों के दुपट्टों का लिहाज नहीं करती है, जो सफ़ेद रीश शुरफा कर लिहाज नहीं करती है। नाजरीन, आप डी चौक के मनाजिर देख रहे हैं, बहुत सारे खिसियाने बिल्ले हैं जो 2 दिन पहले कौमी असम्बली में सेनेट के इलेक्शन में अपनी शिकस्त का बदला माओं और बहनों बेटियों के दुपट्टे खींचकर वो बदला ले रहे हैं। और शुरफा जिन्होंने हमेशा दलील से काम लिया है, वो चाहे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हूँ, वो चाहे शाहिद खाकान अब्बासी हूँ, साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हूँ, वो चाहे एहसन इकबाल हूँ, कभी इन्होंने वायलेंस से काम नहीं लिया। और ना ही अपने कारकुनों को इन्होंने कभी वायलेंस पर उकसाया। हमेशा तहम्मुल और बर्दाश्त का, शराफत का सबक दिया। और टीवी चैनलों पर जलसे जलूसों में आकर तकरीरें करते हुए टॉक शोज में हमेशा दलील से बात की है। दलील का जवाब जब दलील में नहीं रहता है तो फिर नाजरीन यही होता है कि जूता चलाया जाता है, थप्पड़ मारे जाते हैं, माओं और बहनों के दुपट्टे खींचे जाते हैं। ये खिसियाने बिल्ले पीटीआई के नाम निहाद कारकुन हैं जिनको रात को पार्लियामेंट हाउस में लाया गया था कि वो अपने एमएनए, अपनी पार्टी के एमएनए पर पहरा देने के लिए इनको लाया गया था ताकि वो इमरान खान को आज एतमाद का वोट दे और कहीं अपोजिशन की चाल में ना आ जाए और एक वोट में मुखालिफ चला गया तो ये हुकूमत गिर जाएगी। ये अपनी हुकूमत को बचाने के लिए पार्लियामेंट लाजिज लाए गए थे। हालांकि अपोजिशन ने आज के कौमी असम्बली इजलास का बाइकाट का ऐलान किया हुआ था, उसके बावजूद जब नून लीग के कुछ रहनुमा जो कि एमएनएज हैं वो पार्लियामेंट लाजिज से अपने अपने फ्लैटों से निकल कर नीचे आए तो पीटीआई के कारकुनों ने इनको घेरे में ले लिया और इनको जूते मारे, इनको थप्पड़ मारे, धक्के दिए, गरीबान से पकड़ा। और जब एक खातून रुकन जो कि नून लीग की तर्जमान भी हैं, मरियम औरंगजेब, वो पार्लियामेंट लाजिज में आई तो उनको घेरे में ले लिया, उनको धक्के दिया और उनका दुपट्टा खींच लिया जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और पूरा डी चौक, पार्लियामेंट लाजिज से लेकर डी चौक मैदान जंग बंद किया। और उधर खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे के मुतरादिफ वजीर आजम 2 दिन पहले की शिकस्त का बदला लेने के लिए अपने ही पार्टी के एमएनए से आज एतमाद का वोट ले रहे थे। हालांकि ये तो आपकी अपनी पार्टी के एमएनए हैं, ये कहाँ जाएंगे। लेकिन शायद आपको एतमाद नहीं, शायद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को एतमाद नहीं, इसलिए उन्होंने एतमाद का वोट लेकर अपनी नफ्सियाती तस्कीन हासिल करने की कोशिश की। हालांकि अगर अक्सरियत की बात है तो 2 दिन पहले सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी आपको शिकस्त फाश दे चुके हैं और आपके अपने एमएनए उन्हें वोट देकर आपके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। लेकिन आज जो आपने एतमाद का वोट लिया है, ये दुनिया सारी यही कहेगी कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे के मुतरादिफ है और शायद आपके ही आर्डर पर, क्योंकि वजीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली में जो तकरीर की उसमें कत्तन किसी निदामत का इजहार नहीं किया कि बाहर पार्लियामेंट हाउस के बाहर डी चौक पर पार्लियामेंट लाजिज के अहाते में क्या हुआ है। और नून लीग की क़यादत जो कि सीनियर क़यादत है, जो कि सफ़ेद रीश बुजुर्ग हैं, जो कि हमेशा दलील से काम लेते हैं, हमेशा दलील का हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया है, उनको पकड़ा गया, उनको धक्के दिए गए, उनको मारा गया, उन पर जूता फेंका गया। ये पीटीआई के जो खिसियाने बिल्ले नुकीले दांत और पंजे लेकर वहां पर फिर रहे थे, ये क्या जाने कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कौन है। दोस्तों, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक बहुत पढ़ा लिखा शख्स है, ये फार्मासिस्ट, ये पीएचडी डॉक्टर। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक वो है जिसने मिडिल ईस्ट के 6 मुल्कों की लेबर पॉलिसी तैयार की। इसके अलावा यूरोप के कई मुल्कों में वो रह चुके हैं जहां पर वो आला तालीम हासिल करते रहे, जहां पर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने लेबर पॉलिसी तैयार की, उन्होंने पावर पॉलिसी में और इकोनॉमिक पॉलिसी में अहम किरदार अदा किया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को इस तरह सरेआम चौक पर, रोड पर घसीटना, उनको धक्के देना आज बहुत दुख का मकाम था। दोस्तों, ये लोग ये भी नहीं जानते कि एहसन इकबाल कौन है। हाँ, आप उनकी पॉलिसी से, उनकी सियासत से इख्तलाफ करें, मुझे भी इख्तलाफ है। जब नून लीग के दौरे हुकूमत था और 5 साल के दौरान
एहसन इकबाल वफाकी वजीर मनसूबाबंदी व तरक्की थे, तो मैंने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके ऊपर सख्त तनकीदी सवालात किए। उनके खिलाफ मैंने अपने अखबार में बेशुमार उनके खिलाफ ऐसी खबरें छापी कि उनका नाक में दम करके रख दिया था, और उन्होंने हालांकि मुझे कई ऑफरें भी की जो मैंने ठुकरा दी थी। फिर एहसन इकबाल ने मेरी नौकरी खत्म करने की भी कोशिश की थी, लेकिन बात यह है कि मैंने कभी जूता नहीं उतारा, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया। इंसान तशद्दुद का रास्ता उस वक्त अपनाता है जब वो बेबस हो चुका होता है, जब वो दूसरे का दलील में कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अक्ल में, दानिश में कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो फिर तशद्दुद का रास्ता अपनाता है। शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के बहुत मतीन सियासतदान हैं जिन्होंने कभी गाली गलोच, कभी हार्श वर्ड्स, कभी ऐसे गैर पार्लिमानी अल्फाज का कभी इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की शराफत की गवाही दी जा सकती है। मैं उनकी सियासत का मैं भी हामी नहीं हूँ, मैं भी इख्तिलाफ रखता हूँ, लेकिन इख्तिलाफ रखने का मतलब ये नहीं होता है। इसी तरह मरियम औरंगजेब ने हमेशा टीवी पर आकर जलसे जलूसों में हमेशा दलील से बात की है, कभी उन्होंने गैर पार्लिमानी, गैर इखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, किसी के लिए भी नहीं, अपने मुखालफिन के लिए भी गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आज उनका जिस तरह दुपट्टा खींचा गया, शराफत का जनाजा निकल गया पार्लियामेंट हाउस के बाहर, और अंदर पाकिस्तान का वजीर आजम पीटीआई का चेयरमैन एतमाद का वोट लेने के बाद तकरीर कर रहा था और भाषण दे रहा था। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान की सियासत को पीटीआई ने किस मकाम पर लाकर खड़ा किया है कि ये कल्चर पैदा कर दिया। क्या ये हमारा सियासी कल्चर हमारे मुआशरे के इस कल्चर से मुताबिकत रखता है? जो भी आपका मुखालिफ हो, जो भी आपकी सियासत की मुखालफत करे, जो आपके खिलाफ दलील पेश करे, आप उसका गिरबान पकड़ लें और उसको बेइज्जत करें सरेरा, आप दुपट्टे खींच लें औरतों के। क्या ये सियासत है? क्या पीटीआई हमारी सियासत को आप इस तरह आगे ले जाना चाहती है कि गली गली में यही मनाजर नजर आएंगे, मोहल्ले मोहल्ले में, चौक चौक पर, शहर शहर में हमें यही मनाजर नजर आएंगे? ये सियासत नहीं है, ये बेहूदगी है, इसको हम सियासत नहीं कह सकते। ये खिसियाने लोगों का काम है जो खंबा नोचने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे पाकिस्तान में पीटीआई और इमरान खान की सियासत हो, या अमेरिका में ट्रंप की सियासत हो, या सरहद के पार हमारे हमसाए मुल्क में नरेंद्र मोदी की सियासत हो, एक जैसी सियासत है। वहां पर भी अफसोस का मकाम है, डेमोक्रेसी दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन जब भी कोई उस हुकूमत पर तनकीद करता है, वो चाहे सहाफी हो, या सियासी कारकुन हो, या राइटर हो, या अदाकार हो, या इंटेलेक्चुअल हो, उसको देशद्रोही कहा जाता है, उसको मारने की कोशिश की जाती है, उसके खिलाफ भी वायलेंस किया जाता है। और यहां पर भी यही हो रहा है। जितने भी सियासी मुखालफिन हैं, इमरान खान साहब के नजदीक वो गद्दार वतन है, वो मुल्क दुश्मन है, क्योंकि वो आपके दुश्मन है, इसलिए आप मुल्क को बीच में ला रहे हो। आप बराए मेहरबानी इमरान खान साहब, आप वजीर आजम की कुर्सी पर बेशक बैठे, आप अपने मुखालफों को गद्दार साबित करने के लिए मुल्क को हमें बीच में मत लाएं। हमारे भी कोई राइट्स